मॉर्निंग डियर्स। हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। हुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। पहले हम देख लेते हैं कि फ्राइडे की हमारी जो एनालाइज थी वो क्या थी। हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड की मूवमेंट जो है वो यहाँ पर थी तकरीबन 2157 के पास। और मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मूव करे। अगर नीचे आता है तो ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा 2149 से 44 का। और ये एरिया ऊपर का है। अगर इसको अपसाइड ब्रेक कर जाता है और क्लोज कर जाता है तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है। तो हमने जो एनालाइज की थी उसके हिसाब से अब देख रहे हैं कि मार्केट ने मूव कुछ इस तरह किया कि हम तो छोटे टाइम फ्रेम में आके देखते हैं। हम 15 में देखते हैं यहाँ पर मूवमेंट किस तरह हुई। ये यहाँ पर था और मैंने ये कहा था कि तकरीबन नीचे थोड़ा बहुत आ सकता है। और बस यहाँ आप देखिएगा, अगर तो ये यहाँ से नीचे स्टे करता है या कोई क्लोज बड़ा करता है तो यहाँ तक आ सकता है। और अगर ये दोबारा इस एरिया को ब्रेक कर जाए तो यहाँ पर जो है वो ऊपर जा सकता है। यहाँ पर आप देखें कि एक अच्छा खासा ब्रेक क्लोज और फिर यहाँ एक बुलिश क्लोज भी दिखाया और M15 है और यहाँ से ये अपसाइड गया। लेकिन ये क्या अब इम्पोर्टेंट हो गया था ये एरिया, ये न्यूज़ के अंदर पोजीशन थी। और यहाँ पर ये दोबारा जब आया तो इसी एरिया को मैंने ये कहा था कि इस एरिया को ब्रेक क्लोज चाहिए। इसके नीचे जो है वो ब्रेक क्लोज हुआ तो फिर मजीद जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। और अगर इस एरिया को ब्रेक क्लोज ना किया तो यहाँ तक 2196 का एरिया मैंने बताया था कि ये हो सकता है कि यहाँ तक भी चला जाए। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो मूव हुई है उसमें ये यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ये न्यूज़ के अंदर आया, लेकिन नीचे शैडो ब्रेक हुआ लेकिन इसके नीचे कोई क्लोज नहीं दिया, छोटे टाइम फ्रेम में भी नहीं दिया और दोबारा एक अच्छा खासा बुलिश क्लोज दिया। और इस बुलिश क्लोज का रीज़न जो है वो यही है कि ये यहाँ ये स्टे करना चाहता है। अब इस एरिया का मैंने यही कहा था कि हो सकता है फ्राइडे को जाए या फिर नेक्स्ट वीक, मतलब आज इस वीक में जाए। तो काफ़ी हद तक ये एरिया मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है वो अब देखिएगा इस एरिया को, अगर तो ये एरिया अगर यहाँ यहाँ से जो है वो रिजेक्ट करता है इसको तो यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है और ये काफ़ी अच्छी जो है वो यहाँ से सेलिंग कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग भी हुई है। तकरीबन 200 पिप से भी ज़्यादा थी। तो इसी तरह से जो है वो हमारी एनालाइज थी और कहाँ पर कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट था। बस यहाँ पर यही देखना था कि ये इस एरिया का अगर ब्रेकआउट, ये नीचे वाला देखें एरिया ब्रेकआउट नहीं हुआ, ऊपर वाला अपसाइड ब्रेक हुआ और ये रिटेस्ट हुआ और मार्केट ने इसी लेवल को टेस्ट किया। तो ये मैंने वो बताया था कि कोई भी इस एरिया में कोई लेवल है नहीं, इसलिए मैंने ये अपने हिसाब से जो मुझे समझ है उसके हिसाब से मुझे ये एरिया इंपॉर्टेंट लग रहा था। तो मार्केट ने वही हिट किया। ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। और शाम में जो लाइव आया था, लाइव सेशन था, उसमें भी मैंने यही बताया था कि अगर तो इसको ब्रेकआउट करता है ये तो ये नीचे जाके और फिर दोबारा अपसाइड जा सकता है। और अगर इसको स्टे करता है, इसके नीचे क्लोज नहीं करता तो यहाँ से ये दोबारा अपसाइड जा सकता है। अपसाइड के हवाले से मैंने यही कहा था कि फर्स्ट जो है वो ये एरिया हो सकता है इसका हाई, और अगर ये भी ब्रेक करे तो फिर 2196 तक जाने के चांसेस होंगे। तो वही आप देख सकते हैं कि न्यू जो लाइव सेशन था और उसमें न्यूज़ की ट्रेड भी थी, तो उसी के दौरान जो है वो ये 2196 तक गया। और यहाँ मैंने यही कहा था कि यहाँ से नीचे आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। इससे आपको बहुत मुश्किल तो नहीं है कि नहीं कह सकते, लेकिन ये कि फ्राइडे को मुश्किल था कि अगर ये यहाँ तक भी जाता है तो यहाँ से एक सेलिंग अचीव कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखें कि अब
ये M15 है, ठीक है, एक हाई ये रहा, फिर सेकंड जो है वो इसने यहाँ पर ये हायर लो किया है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो ये इस वेव का बॉटम बनता है, तो यहाँ पर जो है वो अभी तक ये लोअर लो नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर M15 के अंदर अभी कंफ्यूज कंडीशन है ना, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ से सेल के चांसेस ज़्यादा हैं और ना यहाँ से बाय के भी कह सकते हैं, क्योंकि बाय एक लेवल की रेजिस्टेंस लेवल के नीचे मार्केट स्टे कर रही है। तो इसमें हम जो है वो फिलहाल ये भी नहीं देख सकते कि बाय की पोजीशन। तो यहाँ पर जो है वो अब इसको हम M30 में देखें तो वहां पर भी देखें M15 वाली सेम कंडीशन है। अगर H1 को देखते हैं तो फिर ये यहाँ से ये इसका फर्स्ट हाई था, ठीक है, और ये इसका सेकंड अभी भी हायर हाई है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखते हैं तो ये इससे हायर हाई है। तो यहाँ पर जो ये हायर हाई इसने अभी भी रखा हुआ है, तो ये इसको बुलिश भी कर सकता है, लेकिन मामला ये है कि एक रेजिस्टेंस एरिया वो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो इस बेस पे जो है वो कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिसके बेस पे हम अगर बात करें। अब H4 को अगर हम देखें तो H4 जो है वो भी इस टाइम जो है स्टे दिखा रहा है, मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल के नीचे स्टे दिखा रहा है। तो यहाँ पर कंफर्म ये भी नहीं कह सकते कि ये यहाँ से जो है वो बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है। अब एक सेटअप चाहिए यहाँ पर, या तो इस एरिया को अपसाइड ले जाए, ये इस एरिया को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद जो है वो ये वाला जो एरिया है ये अगर ब्रेक होता है, ये जो है 21968223 वाला, तो फिर यहाँ से हम इसको देख सकते हैं ये वाला। अगर इसके ऊपर यहाँ पर कोई क्लोज करता है कम से कम H4 और फिर इस एरिया को स्टे करे तो फिर यहाँ से मजीद ऊपर जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अब इसी इसी जोन को देखना है कि ये यहाँ से कितना रेजिस्टेंट रहता है। अगर तो इस एरिया से रेजिस्टेंट ही रहता है तो फिर ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये नीचे की तरफ आ जाए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा H1 का एक सेटअप दिखा देता हूँ रिवर्सल के बेस पे कि अगर H1 के अंदर, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको नहीं फॉलो कर सकते, H1 ने ही हायर हाई किया हुआ है, तो फिर हमने H1 को ही फॉलो करना है। अब यहाँ पर ये जो जोन है ये ब्रेक क्लोज हो H1 में, और इसका जो है वो वॉल्यूम क्या बनेगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इसका वॉल्यूम क्या बन सकता है। इसका वॉल्यूम ये लेवल है नीचे 2171 से 2169, ये ऐसे लेवल्स हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है इस तरह, और ब्रेकआउट करने के बाद ये अपसाइड जो है वो अगर जाए थोड़ा बहुत और वहां से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर हम इसको इस तरह देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको इस तरह, अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है, H1 का क्लोज करे इसके नीचे और फिर दोबारा अपसाइड जो है वो अगर हम कहें तो कितना हो सकता है, या इसी जोन के नीचे ही अगर आप देखिएगा, इसी जोन के नीचे ये जोन आप देख लें, ये एरिया 2171 से 2169 का तो एक छोटा एरिया है। अगर इसके नीचे ब्रेक आउट करता है तो फिर जो है वो काफ़ी हद तक चांसेस हो जाएंगे, या तो फिर ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या फिर थोड़ा बहुत अगर आप जाता है तो यहाँ तक जाके और फिर यहाँ यहाँ से ये जो है वो दोबारा रिवर्स हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इस एरिया में यहाँ पर जो है वो बाइंग मत देखिएगा फिलहाल। इस एरिया में बाइंग तब देखनी है जब 2203 से ऊपर H4 का क्लोज लगे, और जैसे मैंने वीकली एनालाइज की है तो उसमें बताया है कि मुझे काफ़ी हद तक चांस लग रहे हैं ये वीक रिजेक्शन में रिजल्ट यहाँ पर जो है ये अपनी जो है वो रिजेक्शन कर सकता है, यहाँ पर करेक्शन कर सकता है इस एरिया से रिजेक्ट होके।
तो इस वीक में ज़्यादा करेक्शन के चांसेस नज़र आ रहे हैं, इसलिए आप इस एरिया तक फिलहाल देखिएगा। अगर ये एरिया ब्रेकआउट होता है तो फिर एकदम तो खैर सीधा नीचे इसके शायद ना जाए, लेकिन फिर भी मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है, क्लोज करता है, तो फिर मजीद ये एरिया भी हो सकता है। और अपसाइड का यही एरिया है, ये एक सेंटर एरिया है जो बीच में वही डिसाइड करेगा कि ये अभी और मजीद बुलिश रहेगा या यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर H4 का तो कोई लेवल नहीं है, तो इसलिए मैं H4 की बात नहीं कर रहा। ये H1 की पोजीशन में थोड़ा-सा हो सकता है कि ये यहाँ से रिवर्सल दिखाए, क्योंकि मैंने जैसे बताया M15, M13 के अंदर जो है वो अब हायर लो दिखा रहा है, लेकिन अभी लोअर लो नहीं बना। तो वो लोअर लो बनाएगा, वो उसपे ये जब ब्रेकआउट और H1 का क्लोज लगता है तो उसमें भी लोअर लो हो जाएगा। तो इस पोजीशन में कुछ इस तरह कहानी बन सकती है नीचे की तरफ। और ऊपर का मैंने बता दिया है, इस एरिया में बाइंग नहीं करनी है फिलहाल, और इस एरिया में फिलहाल सेलिंग नहीं करनी है। अगर आता है यहाँ स्टे दिखाता तो ये मजीद बुलिश भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज बनते हैं वो यही हैं, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।